वो थोड़ा खाए खा बहुत, लेकिन दौलत की फरावानी दौलतमंद को सोने नहीं देती। मसीह के जलाली और अजीम नाम में आप सबों की सलामती हो। आमीन, हालेलुया। जी अजीज बहनों और भाइयों, मेहनती की जो नींद है वो मीठी है। खून और पसीना वो मेहनत करके बहाकर खून और पसीना है और दौलत कमाता है। जब वो मेहनत करता है, अपना पसीना और खून बहाता है, तो उसकी जो मेहनत है वो मीठी है। बेशक वो थोड़ा कमाए या बहुत ज्यादा, खुदावन पाक खुदा उसको बरकत देते हैं। और लिखा है कि जो दौलत इंसान को सोने नहीं देती, वो दौलत ऐसी है जो इंसान मेहनत करके नहीं बल्कि शॉर्टकट रास्ते से कमाता है, झूठ बोलकर, मकारी से। या आप कहते हैं कि ये इंसान जो है ये सच नहीं बोलता, बल्कि वो झूठ बोलकर उन नाजायज रास्तों से दौलत कमाता है, जिसमें ना तो लोग नशावर चीजें बेचते हैं, रिश्वत लेते हैं, झूठी गवाही देकर उससे पैसा हासिल करते हैं, दौलत कमाते हैं। उसमें मीठी नींद नहीं है, उसमें खुदा की फरावानी नहीं है, बल्कि जो दौलत गलत तरीके से कमाई गई हो उससे इंसान नुकसान उठाता है। वो किसी काम नहीं आती, क्योंकि वो मेहनत नहीं होती। वो खुदा के अंगेज जाकर लोग दौलत कमाते हैं, और उस दौलत में एक तो मीठी नींद नहीं और दूसरी खुदा की मर्जी भी शामिल नहीं। ऐसी दौलत फिर आपको नुकसान पहुंचाती है, वो आपके काम नहीं आती, वो आपको मीठी नींद नहीं अता करती। लेकिन जो दौलत मेहनत करके, अपना पसीना बहाकर, अपने आप को तकलीफ देकर जब इंसान कमाता है, तो खुदा उससे खुश होते हैं, और फिर उस दौलत में खुदावन बरकत अता करते हैं, क्योंकि खुदा पाक है। और जो पाक तरीके से दौलत कमाई जाती है, उसमें खुदावन खुशी, इत्मीनान इंसान को बख्श देते हैं, और वो दौलत कम नहीं होती, बल्कि वो दौलत बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी शामिल होती है, और खुदा उस दौलत को बढ़ाता चला जाता है। इसी तरह मेरे साथ 127 ज़बूर और उसकी दुआत में लिखा है, तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्क़त की रोटी खाना अब बस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, जब आपका जो फोकस है, जो ध्यान है, खुदा पर नहीं होता, आप गलत तरीके से दौलत कमाते हैं, शॉर्टकट रास्ते से, तो वो आपके लिए जागना और सवेरे उठना अब बस है। क्योंकि जब आप खुदा के साथ रहेंगे, खुदा को अव्वल दर्जा देंगे और सुबह सवेरे उठकर खुदा के हजूर हाजिर होंगे, फिर मेहनत करेंगे, तो बेशक आप सोए भी हों, खुदा आपको नींद में ही अता करेगा। क्योंकि जो खुदा का महबूब होता है, जो खुदा का प्यारा होता है, जो इंसान खुदा को पसंद होता है, खुदा उसे नींद में ही अता कर देता है। लेकिन गलत तरीके से और नाजायज़ तरीके से जो इंसान दौलत कमाता है, वो आपके लिए अबस है, वो आपकी मेहनत भी अबस है, वो बेकार है सब कुछ, क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं होती। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, इंसाल की किताब उसका 14 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा, हर तरह की मेहनत में नफ़ा है, पर मुंह की बातों में महज मुहताजी है। यहाँ पर एक काहिल इंसान के लिए लिखा गया है कि अगर आप मेहनत करते हैं, कोई भी मेहनत करते हैं, कोई भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, तो वो आपके लिए नफ़ा है, वो नुकसान नहीं है। लेकिन जो मुंह की बातों में रहता है, इंसान मुंह से बोलकर दौलत कमाता है, नाजायज़ तरीके से दौलत कमाता है,
बातों बातों में दौलत कमाना चाहता महज है, जो बोलने वाला समय इंसान है या बातों मोहताजी से दौलत है, कमाता वो है, कभी शेर नहीं। उसमें ना तो नफा है और ना ही उसमें आपकी जो मेहनत है वो सफल है, क्योंकि बातों बातों में कमाई जाने वाली दौलत खुदा के नज़दीक कुछ भी नहीं है। और जी अजीज़ बहनों और भाई, इसी तरह मेरे साथ देखिएगा मिसाल की किताब उसका 10 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जी, जो खुदावंद जिस दौलत को खुदा बरकत देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। जब आप खुदा के साथ चलते हैं और नेक नीयत से और अपने पूरे दिल से मेहनत करके दौलत कमाते हैं, खुदा जो है उसमें दुख नहीं मिलाता, आपको परेशानी नहीं होती, क्योंकि आपने खुदा में रहते हुए पूरी मेहनत से जो दौलत कमाई है, खुदा उसमें ना तो दुख मिलाता है बल्कि उस दौलत को बढ़ा देता है और बरकत उस दौलत को बख्श देता है। मिसाल की किताब 13 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, जो दौलत बदौलत से हासिल की जाए कम हो जाएगी, लेकिन मेहनत से जमा करने वाले की दौलत बढ़ती रहेगी। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर भी देखिए खुदा ने कहा है कि जो दौलत बदौलत से हासिल की जाए, जो गलत तरीके से शॉर्टकट रास्ते से जो हम दौलत कमाते हैं, उस दौलत को खुदा जो है वो नहीं बढ़ाता, बल्कि लिखा है लेकिन मेहनत से जमा करने वाली की दौलत बढ़ती जाएगी। जो मेहनत से दौलत आपने कमाई है वो बढ़ती जाएगी, वो आपको पता नहीं चलेगा। आपके अगर मिसाल के तौर पे आपके घर में आटा है, आपने मेहनत से कमाया है, उस कमाई से ख़रीदा है, तो उस आटे को देखिएगा वो बढ़ता चला जाएगा। कोई भी चीज़ ले लें वो बढ़ती चली जाएगी जो मेहनत से आपने कमाई है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से कमाते हैं खत तो उसका वो जो दौलत है, 6 आयत में लिखा है, हाँ दीनदार कुनायत के साथ बड़े नफ़ा का ज़रिया है। जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा, बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। जी अजीज़ बहनों और भाई, यहाँ पर भी लिखा है कि जो दीनदार है, जो खुदा के साथ चलता है, जो खुदा में रहकर मेहनत करता है, उसका नफ़ा, उसकी दौलत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जब वो लेटेगा वो खौफ नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी दौलत खुदा की तरफ से है। उसे ये डर नहीं है कि मेरी कोई दौलत आएगा, कोई चोर कोई डाकू ले जाएगा, बल्कि वो मीठी नींद सो जाएगा। लेकिन जो गलत तरीके से दौलत कमाई जाती है, उसको कमाने वाले डरते हैं, उनकी नींद हराम हो जाती है, फिर उनको नींद नहीं आती, क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी शामिल मिसाल की नहीं किताब होती। उसका 6 बाब मेरे साथ उसकी 6 देखिए और 8 हाथ में लिखा है, ए काहिल चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल कटने के वक्त अपनी खोरिश जमा करती है। ए काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा। यहाँ पर एक काहिल इंसान के लिए बहुत बड़ी मिसाल दी गई है। चींटियों को देखें, चींटी सारा दिन मेहनत करती है, वो अपने लिए खुराक ढूंढने जाती है, कभी जल्दी चलती है, कभी स्लो चलती है, लेकिन वो अपने लिए मेहनत करती है और अपने लिए खुराक जमा करती है। यहाँ तक जब गर्मी का मौसम होता है, सर्दी आने से पहले पहले वो अपने लिए बहुत सारा अनाज, खुराक, जो भी उसे चाहिए होता है वो जमा करती है। और लिखा गया है कि ए इंसान, तू उसकी रविशों पर गौर कर, उसे देख कि वो एक छोटी सी चींटी होकर अपने लिए किस तरह से मेहनत करके खुराक कमाती है और गर्मी के मौसम में अपनी खुराक किस तरह वो मुहैया करती है, और फसल कटने के वक्त तक वो अपनी खोरिश जमा करती है। वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जमा करती है, अपनी खुराक वहाँ पर जमा करती है, ताकि सर्दी के मौसम में वो कैसे बाहर जाएगी और कहाँ से अपने लिए खुराक हासिल करेगी। और वो इतना जमा कर लेती है अपनी मेहनत से कि उसे बाहर नहीं निकलना पड़ता। ए काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब जागेगा। इंसान, उस इंसान जो काहिल है, जो मेहनत नहीं करता, जो पड़ा रहता है, जो सोया रहता है, उससे खुदा ने कहा है कि तू कब तक पड़ा रहेगा और नींद से कब उठेगा। चींटी को देख, वो सुबह सवेरे उठकर अपने लिए मेहनत करती है और अपने लिए खुराक जमा करती है। नेकियों का क्योंकि दूसरा खत उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा, और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो
वो खाने भी ना पाए। जी अजीज बहनों और भाइयों, जो लोग मेहनत नहीं करते उनके लिए ख़ास हुक्म है कि वो फिर खाने भी नहीं पाते। वो सोचते रहते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो शायद हम थक जाएंगे, या मेहनत करने से हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो खुदावंद जो है वो आपको ज़्यादा तवानाई और कुव्वत मुहैया करते हैं। खुदा अपनी कुदरत से आपको मजबूत करते हैं ताकि आप ज़्यादा मेहनत कर सकें। लेकिन ये कब होता है? जब आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा से डरते हुए, कांपते हुए अपने लिए मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए। खुदा फिर आपकी मेहनत को और बरकत देते हैं। और कहा है कि जो मेहनत नहीं करते वो फिर खाने भी नहीं खा भी नहीं सकते। लेकिन अगर वो मेहनत करते हैं, वो कमाते हैं, तो वो फिर खुशी से खाते हैं। और खाना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत की जो कमाई है वो हमारे लिए खुदा ने भी बरकत वाली ठहराई है। लेकिन जो मेहनत करके नहीं कमाते, उस कमाई में ना तो बरकत है, ना उस मेहनत में बरकत है, फिर वो हमारे खाने के लायक भी नहीं। का खत उसका 4 बाब और उसकी 28 आयत में यूँ लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा अख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर ख़ास तौर पे चोरों के लिए खुदा ने ताकीद की है। पाक कलाम में लिखा गया है कि जो इंसान चोर है वो चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा अख्तियार करे, यानी कि वो मेहनत करे, मेहनत से रोज़ी कमाए, मेहनत से पैसा कमाए। और उसके पास मेहनत का इतना पैसा होना चाहिए कि कोई मोहताज, कोई गरीब, कोई ज़रूरतमंद जब उससे आकर मांगे तो उसके पास मेहनत की कमाई हो, ताकि वो उसे दे। जब वो उसे देगा तो जिसने लिया है वो भी शेर होगा, और जिसने दिया है वो उससे ज़्यादा शेर होगा, क्योंकि उसने मेहनत करके एक दूसरे इंसान की हाजत पूरी की, दूसरे इंसान की जो मजबूरी थी, जब उसके पास नहीं था तो उसने मेहनत करने वाले से मांगा और उसने दिया, और खुदा ने उसकी मेहनत को कबूल किया, और जिसने लिया उसे भी मेहनत का पैसा मिला। जो चोरी से कमाते हैं, खुदा उन्हें पसंद नहीं करता। और ताकीद की गई है पाक कलाम में कि आप जो चोर हैं, जो चोरी करते हैं, वो अच्छा पेशा इख्तियार करें, ताकि खुदा के हजूर वो मेहनत जो है रंग लाए, फल लाए। जो मेहनत से कमाया जाता है, खुदा उसकी दौलत को बढ़ा देता है। लेकिन जो चोरी से, चिकारी से, गलत तरीके से कमाता है, खुदा उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करता, बल्कि वो आपके लिए नुकसान 3 बाब 19 आयत में लिखा, तो अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर भी हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कि तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। इंसान को कहा गया है कि अपने पसीने की रोटी खाएगा। जब इंसान काम करता है, मेहनत करता है, जब उसे पसीना आता है, तो यहाँ पर भी लिखा है कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। कब तक? तब तक जब तक तू इस ज़मीन पर जिंदा है और तेरी ज़िंदगी है। तू जितने भी काम करता है अपनी ज़िंदगी में रहते हुए, जब तक तू जिंदा रहेगा, अपने पसीने की, मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक आपका जो जिस्म है वो पसीने से शरबूर हो जाता है, क्योंकि पसीना जब आता है, मेहनत करते हैं, तो आपका खुद ब खुद पसीना निकल आता है। और उस पसीने से कमाई हुई जो रोटी है, खुदा उसे पसंद करता है। और लिखा है कि जब तक तू खाक में ना दोबारा से लौट जाए, क्योंकि तू खाक है, तू मेहनत करता रहेगा और मेहनत से तू कमाता रहेगा। और खुदा ने इसी मेहनत को
बरकत बख्शी है जो इंसान खुद करता है। और लिखा है कि जब तक तू खाक है, जब तक तू जिंदा रहेगा, कमाई करेगा, जब तक तू वापस इंसान की लौट किताब ना उसका जाए। 19 बाप उसकी इसी 24 तरह में मेरे लिखा है, सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और इतना भी नहीं करता कि फिर उसे अपने मुंह तक लाए। इतना काहिल आदमी, इतना सुस्त आदमी कि वो अपनी थाली में हाथ डालता है और यहाँ तक कि वो अपने मुंह तक लेकर आए। इतना जो सुस्तपन है, काहिल इंसान है, वो खुदा को पसंद नहीं आता। खुदा चाहता है कि आप मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तो आपके जो खित्ते हैं वो भरे रहेंगे, वो कम नहीं होंगे। जो आपके घर आटा है, तेल है, जो भी किचन में है, वो कभी कम नहीं होगा जब आप मेहनत करेंगे। क्योंकि जब तक आप मेहनत करते हैं, आपकी दौलत की फरावानी जो है वो बढ़ती रहती है, वो कम नहीं होती। लेकिन अगर आप रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से दौलत कमाते हैं तो खुदा उसमें ना तो आपको इज्जत देता है और ना आपकी दौलत को बरकत बख्शता है। और खुदा का ये हमारे लिए हुक्म है कि हम मेहनत से कमाएं, मेहनत करें। जो हम मेहनत से कमाएंगे खुदा उसमें बरकत देगा। फिर आपके जो पैसे हैं वो बढ़ते जाएंगे, आपके बच्चे ठीक रहेंगे, आपका घराना ठीक रहेगा, आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे। फिर आपकी बीवी आपके घर में ताकदार, मेवादार ताक होगी। जब आप मेहनत से कमाई करेंगे, मेहनत से कमाएंगे, आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, आपकी हर ज़रूरत खुदा अपने ख़जाने से पूरी करेगा। क्योंकि मेहनत आप करते हैं और खुदा आपको बरकत बख्श देता है। यहाँ तक कि आपकी जो थोड़ी सी मेहनत है वो बहुत बड़ा ख़जाना बन जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर जब आप मेहनत करते हैं, जब आप अपनी कमाई से तेल, ऑयल जो भी ख़रीदते हैं, वो बढ़ता चला जाता है, वो कम नहीं होता। क्योंकि वो खुदा की मर्जी है, खुदा का हुक्म है जो आपने मेहनत की है। और मेहनत से कमाने वाला कभी शर्माता नहीं, और मेहनत करने वाले की कमाई कभी कम नहीं होती, बल्कि वो बढ़ती जाती है। और खुदा कहता है कि मेहनत से कमाई हुई दौलत को, कमाई जो करते हो उससे एक तो मीठी नींद खुदावंद अता करते हैं, दूसरा वो दौलत कम नहीं होती बल्कि और ज़्यादा बढ़ती जाती है। क्योंकि खुदा की मर्जी है, खुदा का हुक्म है कि आप मेहनत से कमाएं ताकि खुदा आपको मीठी नींद अता करे। जब आप मेहनत करके आएंगे, जब आप रात को सोएंगे, आपको ना कोई डर होगा, ना कोई खौफ होगा, बल्कि आप मीठी नींद सोएंगे। खुदा यही चाहता है कि आप मेहनत करें, फिर आपके घराने को, आपके बच्चों को खुदा बहुत बढ़ाएगा, बहुत बरकत देगा। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।